नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमाल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में वक्री फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में मैं सिर्फ बृहस्पति के वक्री गोचर परिवर्तन का क्या असर आपकी राशि पर पड़ेगा ये ही विश्लेषण कर रहा हूं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के शुभ ग्रह माना जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देने वाले ग्रह हैं अथवा अशुभ फल देने वाले ग्रह, यह जन्म कुंडली का विवेचन करके ही उचित फल कथन किया जा सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में कुछ देरी से परिणाम देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और ज्योतिष में एक और सिद्धांत भी है कि जो सौम्य ग्रह हैं जब वो वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, अति शुभ हो जाते हैं, और जो पापी ग्रह हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति पापी, अति क्रूर हो जाते हैं। तो बृहस्पति सौम्य ग्रह है तो वक्री होने से अति सौम्य या शुभ स्थिति में आ जाएंगे। शरीर में वृद्धि का जो कारक होता है बृहस्पति है। यदि बृहस्पति वक्री हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को मोटापे की शिकायत हो सकती है या इस समय उसका वजन बढ़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की स्थिति में व्यक्ति उपदेश देने की कला में निपुण हो जाता है और बिना कुछ पूछे हुए भी लोगों को सलाह देने लग जाता है। ऐसे में लोग आपके प्रति गलत धारणा अपना लेते हैं, धार्मिक स्तर पर थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं या दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं, और दूसरी ओर फाइनेंस के प्रति, धन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आमतौर पर वक्री बृहस्पति दाम्पत्य संबंधों में विवाह विच्छेद का कारण भी बन सकता है। जन्म कुंडली में वक्री बृहस्पति होने पर और गोचर में भी वक्री बृहस्पति हो जाने पर व्यक्ति को अपार धन लाभ भी देता है और रुकी हुई जो योजनाएं होती है, रुकी हुई प्लानिंग होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें स्पीड भी आ जाती है। बृहस्पति का ये वक्री गोचर आपको दूरदर्शी बनाता है और सभी लोगों के साथ में मिलकर के काम करने की सोच देता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि घटनाओं को आप पूर्व में ही आभास हो जाता है कि आपके साथ में क्या होने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति वक्री होने पर व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य संपन्न कर लेता है जिन्हें करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, या नॉर्मल जब बृहस्पति होता है उसमें वो चीज नहीं होती जितने कि बृहस्पति के वक्री हो जाने पर उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति ज्यादा होती है और बहुत शानदार सफलता मिलती है। जब बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण वह अपने फलों को और विस्तार से देते हैं। बृहस्पति हर वर्ष वक्री होते हैं और इस दौरान जो वृद्धि सामान्य रूप से बाहर की ओर निर्देशित होती है वह अंदर की ओर मुड़ जाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अच्छी तरह से बढ़ने वाली चीजें धीमी या बंद हो जाती है, जो हमें चीजों के विभिन्न पहलुओं और हमारी समस्याओं को दूर करने के नए तरीकों पर, नई स्टाइल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और यही बृहस्पति जब वक्री हो जाते हैं तो हम जिन कामों को करना चाहते हैं या जिन सेक्टर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी समीक्षा करने का, उसको वापस रियलाइज करने का समय मिलता है। और फिर मार्गी बृहस्पति के दौरान अपनी समीक्षाओं को, अपनी एनालाइजेशन को आप कोई न कोई कार्य रूप में परिणित करके जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। इसलिए वक्री बृहस्पति हमें अपनी योजनाओं का विकास और उन्नति के लिए एक प्रकार से तैयार करता है, जिससे हमें बेहतर सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। बृहस्पति हर 13 महीनों में लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो जाते हैं और इस गोचर अवधि के दौरान हम अपनी मान्यताओं, मूल्यों पर काम करते हैं और समाज में बने बने ढर्रे से निकलने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर वक्री बृहस्पति सट्टेबाजी में, इन्वेस्टमेंट में या जुए के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान जीतने की संभावनाएं कम हो जाती है, लाभ की संभावनाएं या अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग इस ढंग से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को सावधान रहना चाहिए।
29 जुलाई 2022 को बृहस्पति ग्रह मीन राशि में वक्री हो जाएंगे 118 दिनों के लिए, और वापस 23 नवंबर 2022 को ये मार्गी हो जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि मीन राशि में वक्री बृहस्पति आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो आपकी मेष राशि के लिए बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में, एक्सपेंसिव भाव में वक्री होंगे। इससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऑफिस में या जहां पर आप काम करते हैं, आपका जो काम का प्रेशर, वर्क प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर आप पर बना रह सकता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ में, बहुत अवेयरनेस के साथ में, रिस्क को बहुत जो कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो उससे बचना चाहिए। धन की कमी या फाइनेंस की कमी या हानि होने की संभावनाएं बन सकती है और जीवन साथी से मतभेद पैदा हो सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से बृहस्पति 11वें भाव में, लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आप वृषभ राशि वालों को भी यह वक्री बृहस्पति खूब लाभ देने वाले हैं। ऐसे में आपको आर्थिक लाभ बहुत शानदार मिलेगा। जॉब स्विच करने की चाहत रखने वालों को नई नौकरी लगेगी, या फिर अगर आप वहीं रहते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपको अचानक कहीं से भी पैसा मिले, पैसा जरूर मिलने वाला है। आय के या इनकम बढ़ाने के एक से ज्यादा सोर्सेज आपको मिलने लगेंगे या नए नए सोर्सेज खुलेंगे। हर सेक्टर में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। और यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस इंप्रूव होगा, बिजनेस फैलेगा, इस बात के बहुत ज्यादा आसार है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। फाइनेंशियली लाभ के साथ में कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। धन लाभ का कोई न कोई रास्ता जरूर खुलने वाला है। मन बहुत खुश रहेगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको विशेष लाभ या विशेष सक्सेस मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम देना है तो थोड़ा अच्छे ढंग से मेहनत कर दीजिए, क्योंकि उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड गेन की तरह आने वाला है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से बृहस्पति 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, अर्थात आपके जो प्रोफेशन भाव है, कर्म भाव है, उसमें बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति की यह वक्री चाल आपको 118 दिनों तक फायदा ही फायदा देगी। राशि स्वामी बुध के साथ में बृहस्पति की मित्रता का भाव होने के कारण आपके वर्किंग सेक्टर में, कैरियर में या बिजनेस में बहुत शानदार सक्सेस मिलेगी। नौकरी जो लोग करते हैं, जो एमएनसी में नौकरी करते हैं, उनके विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। आप कोई भी सेक्टर में हो, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, हर सेक्टर में आप अपना झंडा गाड़ेंगे। जो बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए मजबूत भविष्य की नींव रखने वाला साबित होगा। और जो प्रीवियस टाइम में आपने लॉस किया है या आपको फायदा कम हुआ है, उसकी भरपाई आप इन 118 दिनों में कर सकते हैं। मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है या कोई बहुत बड़ा नेम फेम उनको मिल सकता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति 9वें भाव में, भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी बृहस्पति होंगे वो शुभ होंगे। और ऐसे में यही बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाएंगे। ऐसे में आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। वक्री बृहस्पति खूब लाभ देंगे। रुके हुए कामों को पूरा होने की स्थिति बन जाएगी। जॉब के साथ साथ जो लोग बिजनेस भी करते हैं, उन लोगों को भी बहुत शानदार गेन मिलेगा। और जो लोग अब बिजनेस ट्रेवलिंग के लिए कहीं जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं या इंडिया में ही आप कहीं न कहीं जाना चाहते हैं, वे यात्राएं भी आपके लिए सुखदायक और लाभदायक साबित हो सकती है। आप जिस उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। सेहत इस समय काल में अच्छी रहेगी। ऑफिस में वर्किंग जो प्लेस है वहां पर आपके काम की तारीफ होगी, आपके परफॉर्मेंस की तारीफ होगी और काम के प्रति आपकी मेहनत आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगी, प्रमोशन देगी या आपको हायर प्रोग्रेस देगी। अर्थात आप मैनेजमेंट की नजरों में आ जाएंगे।
आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकता है। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर, नौकरी में परेशानी, व्यापार में लॉस या पैसा फंस जाना, सेहत पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है या वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में, दाम्पत्य सुख भाव में बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे, जो कि बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स के बीच में जो बर्ताव है वो कुछ अब रूखा आपको दिखाई देगा। व्यापार में मन मुताबिक लाभ अर्जित करने में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, और या फिर ये बोल सकते हैं साझेदारी के व्यापार में आपको लॉस हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या फिर आपके साथ कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में बृहस्पति का वक्री होना नौकरी और कैरियर के लिहाज से कुछ आप टिपिकल बोल सकते हैं या वीक बोल सकते हैं, वो साबित होने वाला है। व्यापार में समय एक प्रकार से मिक्स रहेगा, औसत रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में कोई न कोई वाद विवाद या कटुता हो सकती है, और सेहत का ध्यान आपको अपने जीवन साथी का भी और अपना भी, दोनों का रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस 118 दिनों के गोचर काल में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा। व्यापारी हैं तो ज्यादा लाभ की आशा या ज्यादा आप जो प्रॉफिट होता है, गेन होता है, रेशियो होता है, उसकी आशा नहीं करें। हालांकि जो पैसा है वो आता रहेगा, आपको इनकम भी होती रहेगी, लेकिन खर्चे भी उस अनुपात में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। सेहत थोड़ी बहुत वीक रह सकती है, या ये बोल सकते हैं एनर्जी लेवल आपको डाउन मिलेगा, इसलिए सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में, सुख भाव में बृहस्पति का वक्री होना नौकरी व्यवसाय में तनाव पैदा करेगा। काम का दबाव रहेगा। परफॉर्मेंस प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। अतः जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको सही दिखानी पड़ेगी। ये प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। नौकरी बदलने की स्थिति तक आ सकती है, और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी से कामकाज करना है, अन्यथा जो आपको बहुत सही दिखाई दे रहा है, फायदेमंद स्थिति दिखाई दे रही है, वो अचानक से नुकसान की तरफ बदल सकती है। और इस गोचर काल में परिवार में विवाद होने की आशंका है। माताजी की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि के 3रे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में बृहस्पति की वक्री चाल आपकी जॉब में, आपके कामकाज में समस्याएं खड़ी करेगी, लेकिन उसका समाधान भी इजीली ही होने वाला है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद है। फाइनेंशियली यह समय एक प्रकार से एवरेज रहेगा। आपको जो भी दुर्घटना है या कोई भी ऐसी आकस्मिक जो घटनाएं होती है उससे बचने का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। आपको एक्सीडेंट से या कोई न कोई चोट से, दुर्घटना से बहुत ज्यादा सेफ रहने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बृहस्पति ग्रह आपकी राशि के 2nd हाउस से धन और संपत्ति भाव में वक्री होंगे। नौकरी पेशा हैं, जॉब वाले हैं तो अपने साथ में काम करने वाले लोगों से या सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। बिजनेसमैन है तो अच्छा फायदा मिलेगा, और आपको इस समय काल में 118 दिन तक जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, और अपने जीवन साथी के सहयोग से, पार्टनर के सहयोग से फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा, और आप कुछ रुपया पैसा बचाने में सफल भी हो जाएंगे। हालांकि इस समय काल में आपके खर्चे बढ़ेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपके राशि भाव में 1st हाउस में ही बृहस्पति की वक्री चाल से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है या ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है।
व्यापार में संघर्ष के साथ में प्रॉफिट की स्थिति अब बहुत अच्छे ढंग से बनेगी। घर परिवार में चाहे पेरेंट्स हो, जीवन साथी हो या कोई दोस्ती में हो, ये संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाली स्थिति इस समय काल में हो सकती है, तो इससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूं। आप अपने खर्चों को, इनकम को मैनेज करें, जो फालतू खर्चे हैं उन्हें पोस्टपोन करें। आइए अब बात करें बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के गोचर से या वक्री गोचर के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिला सकती है तथा आपके पापों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए और या फिर लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों ही कवच का संयुक्त कवच बना करके, संयुक्त पैडल बना करके धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, और साथ ही साथ जो अंगूठी नहीं पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति यंत्र की जो पेंडल बना करके उसके साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जहां आप सोते हैं उस रूम में या अपने आसपास रखने से बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स फील होगा। आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये जब तीनों चीजें ट्यूनअप होगी तो फिर उस नेगेटिविटी से, उस प्रेशर से, उस स्ट्रेस से आप निकल पाएंगे या आपको संबल प्रदान मिलेगा, संबल आपको प्राप्त होगा। नित्य पूजा में पारद विष्णु प्रतिमा आपको अपने घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहना है। बृहस्पतिवार को आपको गाय को गुड़ या केला खिलाना चाहिए। गुड़, केला और चने की दाल इत्यादि जो भी पीली वस्तुएं उसका दान भी कर सकते हैं। आपके पास समय होता है पूजा पाठ के लिए तो आपको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और या फिर अब मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसमें से जो मंत्र आपको इजी लगता है वो करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जो आपको इजी लगता है वो मंत्र जाप आपको करना है इन 118 दिनों तक, ताकि बृहस्पति, वक्री बृहस्पति के गोचर का आपको दुष्परिणाम नहीं मिले और जो भी दुष्परिणाम है वो आपको मिनिमाइज हो सके या उसका बहुत भारी आपको नुकसान या खमियाजा नहीं भुगतना पड़े। बृहस्पति का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आपको इसको अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में सटीक राशिफल के रूप में जानना चाहिए, और या फिर जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ही आगे कदम बढ़ाना उचित रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि राशि के अनुसार जो ये राशिफल है वो स्थूल रूप है। सटीक राशिफल आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की खुद की स्थिति, आपको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, और साथ ही साथ जो बृहस्पति नवांश में किस स्थिति में है और आप जन्म कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ में, कौन सी ग्रहों की दृष्टि में, किस योग में, इसका भी परिणाम इस गोचर फल पर पड़ता ही है। तो इस स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और जब भी जिज्ञासा हो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, और आप चाहें घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप उतनी ही अच्छे ढंग से बातचीत कर सकते हैं जैसे आप फेस टू फेस बात करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।